तो ये कर्विलिनियर मोशन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेजिंग प्रॉब्लम में भी आप इसको डाल सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर चेजिंग प्रॉब्लम आई हैव एवर सीन। तो मेरे एक स्टूडेंट प्रथम ने इसको डाउट में पूछा हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके, प्रॉब्लम का जो टाइटल है वो है सर्चिंग इन द फॉग, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि दो शिप है, एक शिप है और एक पायरेट है, दो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे दिया शिप ऑपरेटर और एक है पायरेट, दो शिप है। मैं शिप ऑपरेटर को एस बोल रहा हूँ, पायरेट के शिप को पी बोल रहा हूँ। इनिशियली दोनों लगभग आसपास है, दोनों के साइज़ नेग्लिजिबल है, मतलब दोनों को पॉइंट साइज मान लो, और दोनों लगभग आसपास है, मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट इनिशियली ओरिजिन है। अब t बराबर 0 पे शिप तो रेस्ट पे रहेगी, और पायरेट जो चोर है पायरेट, वो v की वेलोसिटी से कांस्टेंट लाइन में दौड़ना स्टार्ट कर देता है t बराबर 0 पे। लेकिन पूरे यहाँ पे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे फॉग छाया हुआ है। फॉग की वजह से आपको पता नहीं है कि ये पायरेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सिचुएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आप उसके चलने के t0 टाइम के बाद चलना शुरू करते हो। t बराबर 0 पे पायरेट चलना शुरू किया, आपको सिर्फ इतना पता है पायरेट की स्पीड कांस्टेंट है और पायरेट एक ही लाइन पे जाएगा, बस आपको दो चीज़ पता है। लेकिन पायरेट किस डायरेक्शन में गया, पायरेट वो आपको नहीं पता है, वो चोर किस डायरेक्शन में गया आपको नहीं पता है, ठीक है। और फॉग होने की वजह से आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो किस डायरेक्शन में गया है। और t0 टाइम के बाद, यानी जब पायरेट आपकी लोकेशन से v t0 जितना दूर पहुंच चुका होगा, तब आप चलना शुरू करते हो। अब आपको ये भी नहीं पता आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपका टारगेट है पायरेट को पकड़ना है, और आपकी स्पीड पायरेट से ज़्यादा है, ये आपको फैसिलिटी दे रखा है। लेकिन आपको ये नहीं पता पायरेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैंने डायरेक्शन टोटली रैंडम चूज़न किया है, ये डायरेक्शन टोटली रैंडम चूज़न किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई मिनिमम कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, और आपको वापस में रिपीट करो, आपको नहीं पता पायरेट किस डायरेक्शन में गया, बस आपको इतना पता है उसकी स्पीड v है और वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है। अब मुझे इसको पकड़ना है। अब जब मैं अपनी मोशन स्टार्ट करूंगा तो पायरेट तो ऑलरेडी v t0 जितना आगे पहुंच चुका है, पायरेट तो ऑलरेडी v t0 जितना आगे पहुंच चुका है, ठीक है। अब समझते क्या करना है। पहली जी बात कि भाई u किसकी स्पीड है, u स्पीड है शिप का और v स्पीड है पायरेट का। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि भाई शिप की स्पीड ज़्यादा है तो पायरेट को पकड़ना पॉसिबल है, पहली बात तो ये है। दूसरा, एस पी मूव इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज, किसी भी टी टाइम पे पायरेट का डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से वी टी होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। यहाँ पे आप देखो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो किसी भी टी टाइम पे डिस्टेंस कितना होगा, वी टी होगा। अब दूसरी बात, इसको बहुत अच्छे से समझो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रॉब्लम का क्रक्स है पूरे प्रॉब्लम का क्रक्स है। भाई अगर पायरेट का डिस्टेंस ओरिजिन से वीटी है, तो मैं भी ऐसी ट्राई करूंगा कि मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से वीटी रहे। वापस से अब रिपीट कर रहा हूँ, अगर पायरेट का डिस्टेंस ओरिजिन से वीटी है, तो मैं मतलब एस हूँ, तो मैं भी ऐसी ट्राई करूंगा कि मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से वीटी रहे, ठीक है। यानी मैं जैसा भी मूव करूं, मैं इतना ट्राई करूंगा कि मेरा रेडियल कंपोनेंट ऑलवेज v के बराबर हो। v किसका रेडियल कंपोनेंट, मतलब मेरी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मुझे ओरिजिन से दूर ले जा रहा है, वो v के बराबर हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर पायरेट की किसी भी t टाइम पे ओरिजिन से दूरी vt है, तो मैं ट्राई करूँगा मेरी भी सेम टाइम पे ओरिजिन से दूरी vt हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा वो कंपोनेंट जो मुझे ओरिजिन से दूर ले जाएगा उसको मैं ऑलवेज v रखने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब मैं यानी एस, मैं मेरी जर्नी थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं मेरी जर्नी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज एस स्टार्ट्स इज जर्नी लेट, तो इट्स विल बी वेरी ऑब्वियस दैट एस फर्स्ट रीच अ पॉइंट एट द सेम रेडियल डिस्टेंस ऑफ पी। मैं पहले ये ट्राई करूँगा कि जितने डिस्टेंस पे पायरेट है ओरिजिन से, उतने ही डिस्टेंस पे पहले मैं पहुँच जाऊँ। सबसे पहले मैं ये ट्राई करूँगा, ठीक है। देखो ऐसा क्यों, मुझे इतना तो पता है
कि जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तो पायरेट तो भाई, मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तो पायरेट तो वी टी नॉट रेडियस के सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है। अब सीधी बात है, मेरा अंदर अंदर घूमने का तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा कि मैं उस सर्कल तक पहुँच जाऊँ। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा ताकि मेरे पायरेट को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? मेरी सबसे पहली ट्राई होगी कि मैं किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट ट्रैवल करके सर्कल तक पहुँच जाऊँ। लेकिन मैं जैसा सर्कल तक पहुँचने की ट्राई करूँगा, पायरेट आगे बढ़ जाएगा। तो मैं अगर रिलेटिव में सोचूं तो मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम चाहिए कि जिस सर्कल पे पायरेट है उसी सर्कल पे मैं पहुंचूं। तो देखो मेरे और पायरेट के बीच का इनिशियल डिस्टेंस वी टी नॉट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो तो मुझे इतना टाइम और चाहिए, वी टी नॉट बाई यू माइनस वी, मुझे इतना टाइम और चाहिए। इतने टाइम के बाद मैं कहाँ पहुँच चुका हूँगा? इतने टाइम के बाद मैं कहाँ पहुँच चुका हूँगा? उस सर्कल पे जिस सर्कल पे पायरेट है। ये रिजल्ट कैसे आया, ध्यान से समझो। ये रिजल्ट कैसे आया, देखो मैंने मेरी जर्नी टी नॉट टाइम के बाद स्टार्ट की है, और मान लो टी नॉट टाइम के बाद मुझे कुछ टी डैश टाइम चाहिए उस सेम सर्कल तक पहुंचने के लिए। तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा टी डैश, मतलब टी नॉट टाइम के बाद मुझे और टी डैश टाइम चाहिए उस सेम सर्कल तक पहुंचने के लिए जिस सर्कल में पायरेट है। तो पायरेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पायरेट के स्पीड वी है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वी टी डैश प्लस टी नॉट। और मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यू टी डैश। तो यहाँ से आप टी डैश निकालोगे तो आपका टी डैश आएगा वी टी नॉट बाई यू माइनस वी। तो मैं क्या करूँगा, देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ। टी बराबर 0 पे पायरेट ने मोशन स्टार्ट की, टी बराबर टी नॉट पे मैं मोशन स्टार्ट करूँगा, और टी बराबर टी नॉट के बाद और टी डैश टाइम में मैं उस सर्कल पे पहुँच जाऊँगा जिस सर्कल पे पायरेट है, ठीक है। ये करने में समझदारी, क्योंकि मैं अगर उस सर्कल के अंदर घूमता रहूँगा तो मुझे ऑब्वियसली पायरेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि पायरेट तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो मैं टी नॉट टाइम के बाद और इतने टाइम लूँगा जितने टाइम में मैं उस सर्कल पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो देखो उस टाइम को मैंने, मतलब इतने टाइम के बाद इतना टाइम और लिया मैंने, तो ये मेरा टोटल टाइम हो गया। यानी इतने टाइम पे ध्यान से देखो, पायरेट और मैं एक ही सर्कल पे, इतने टाइम के बाद पायरेट और मैं एक ही सर्कल पे, मैं एस हूँ पायरेट पी है, हम दोनों एक ही सर्कल पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसे जैसे पायरेट आगे बढ़ता रहेगा मुझे मेरे सर्कल की रेडियस बढ़ाते जानी है और घूमते जाना है। तो कभी ना कभी तो मैं उसके साथ टकरा ही जाऊँगा, लेकिन मुझे मेरे सर्कल की रेडियस उसी रेट से बढ़ानी है जिस रेट से ये ओरिजिन से दूर जाना है। यानी मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसे मूव करना है गोल घूमते घूमते कि मेरे सर्कल की रेडियस बड़ी होती जाए, क्योंकि इनिशियली तो मैं उसी सर्कल पे था। तो अब जिस रेट से इसकी रेडियस बड़ी हो रही है उसी रेट से मुझे मेरी रेडियस बड़ी करते जाना है, और बाकी की जो वेलोसिटी की उस वेलोसिटी से मैं सर्कल में घूमता जाऊंगा। तो देखो आगे जाके मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मेरी वेलोसिटी का, देखो मेरी वेलोसिटी अगर नेट वेलोसिटी u है तो मेरी वेलोसिटी का ये रेडियस को बढ़ाने वाला कंपोनेंट v रखूंगा और बाकी वाला कंपोनेंट इतना रखूंगा, और इस कंपोनेंट से एंगल कवर करता जाऊंगा और इस कंपोनेंट से रेडियस बढ़ाता जाऊंगा। अब v रखने का रीज़न इतना है ताकि मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस और पायरेट का ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जब मैं सेम सर्कल पे पहुंच गया था उसके टी टाइम के बाद है, ठीक है। मेरे सेम सर्कल के पहुंचने के टी टाइम के बाद बोलो डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी कितना होगा, ये रेडियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस, और रेडियस कितनी होगी किसी टी टाइम के बाद। तो अब देखो यहाँ पे ये रेडियस ऑलरेडी इतनी थी, ये रेडियस ऑलरेडी इतनी तो है ही, प्लस टी टाइम के बाद और मेरी रेडियस कितनी बढ़ जाएगी, वी टी जितनी बढ़ जाएगी। तो ये ऑलरेडी रेडियस थी जब मैंने सर्कल में घूमना स्टार्ट किया। देखो इतने डिस्टेंस पे तो मैं सेम सर्कल में पहुंचा, उसके टी टाइम के बाद इतनी रेडियस में और बढ़ाऊंगा मेरी। अब बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, तो डी टी को इस साइड ले आओ, और ये कांस्टेंट है तो उसको डी थीटा के नीचे ले जाओ, तो डी थीटा के नीचे इतना और डी टी के नीचे इतना। अब वर्स्ट केस में जब मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं तो मेरा पायरेट मिल ही जाएगा। तो मैं पूरा सर्कल करने की कंडीशन लगा दे रहा हूँ और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। तो आप एक बार इंटीग्रेशन इसको अच्छे से देख लो, तो आपको यहाँ से टाउ मिल जाएगा। ये टाउ कौन सा टाइम है, मेरा सेम सर्कल में पहुँचने के बाद वाला टाइम है।
ये टाउ मेरा सेम सर्कल के पहुंचने के बाद वाला टाइम है। तो मैंने मेरी मोशन स्टार्ट की, उसके बाद कितना टाइम लगा, तो उसके बाद एक तो ये टी टाइम लगा। टी टाइम वो है कि जितने टाइम में मैं सेम सर्कल पे पहुंचा, और टाउ वो टाइम है कि जब मैं सर्कल में गोल घूमता घूमता मेरे रेडियस को बढ़ाता बढ़ाता पायरेट से टकरा जाऊंगा। वर्स्ट केस में मैं इतना तो टाइम ले ही लूँगा। तो मिला जुला के मेरा आंसर ये है, इतने मिनिमम टाइम में मैं पायरेट को पकड़ सकता हूँ। इवन दो मुझे ये भी नहीं पता कि पायरेट किस डायरेक्शन में, फिर भी मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, एक बार आप अच्छे से देख लो। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, फिर कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।